अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज की वीडियो में हम फ्लास्ट डेवलपमेंट में जिंजा को स्टडी करेंगे, जिंजा लैंग्वेज को। सो हम ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड आ गया है, जहाँ पर हम एक फाइल फ्लास्ट प्रोजेक्ट बना लेते हैं app.py। हमारे पास एप्लीकेशन आ गई। यहाँ पर हम एक टेम्पलेट का फोल्डर बनाया है, टेम्पलेट का फोल्डर। इस टेम्पलेट फोल्डर के अंदर हमारे पास आएगा index.html। अब ये HTML की फाइल है हमारे पास, जिसको हमें रेंडर करवाना है हमने अपने सर्वर के थ्रू। वो सर्वर होगी ये एप्लीकेशन फ्लास्क की। ओके, तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं लाइब्रेरी फ्रॉम फ्लास्क रेंडर टेम्पलेट एंड देन रिक्वेस्ट। अभी फिलहाल हमें रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं, रिक्वेस्ट रहने देते हैं। और यहाँ पर हम एक डेकोरेटर के थ्रू यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दें एप्लीकेशन का फ्लास्क, और यहाँ पर आर्गुमेंट दे देते हैं। तो यहाँ पर अब हम एक डेकोरेटर बनाएंगे डॉट राउट को हम यूज़ करेंगे, और राउट हमारे पास है इस वक्त स्लैश, जो कि हमारा होम। ओके, तो इतना हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एक डिफाइन करेंगे फंक्शन जो हमारा पेज रेंडर करेगा। यहाँ पर मैं इंडेक्स देख सकता हूँ, या कुछ भी फंक्शन का नाम हो सकता है। इधर आएंगे, रेंडर टेम्पलेट। हमारा टेम्पलेट फोल्डर के अंदर टेम्पलेट पड़ा हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं index.html, और यहाँ पे हम रिटर्न देते हैं, फंक्शन रिटर्न करवाएंगे। तो इसको सेव करेंगे, और ये हमारे पास डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे हम नेम लिखेंगे फ्लास्क या जिंजा। तो अब हमारे पास ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को रन करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे फ्लास्क रन। तो अब ये सर्वर पे चल रहा है, कंट्रोल दबाएंगे और ये सर्वर पे चलने लग पड़ेगा। ओके, एरर क्या है? यहाँ पर हमने टेम्पलेट का नाम नहीं ठीक दिया, इसको हम रीनेम करते हैं। इसको हम रीनेम करके देते हैं टेम्पलेट। ओके, तो अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। पहले इसको बंद करेंगे, कंट्रोल सी, अब इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब हमारी फाइल ओपन हो गई, देखो जिंदा शो हो रहा है हमें। अब हम यहाँ पर अब एक हेडिंग बना लेते हैं H1 यहाँ पे हेडिंग 1। तो दोबारा से अपना सर्वर रन करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। क्लास एप्लीकेशन चल रही है हमारी, और यहाँ पर हमें हेडिंग शो, ठीक है। तो ये हमारा जिंजा टेम्पलेट काम कर रहा है। तो अब हमारा जितना भी वर्किंग हो गया HTML की, वो इसमें index.html, और ये रेंडर होगा इस फंक्शन के चलते हुए, जबकि यहाँ पर फ्लैश है। फ्लैश का मतलब ये कि हमारी होम पेज है और पहला राउट चल रहा है। तो यहाँ पर हमने तो जिंजा को स्टडी करना है, तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ। तो यहाँ पर लिखना है हमने ये जिंजा का ये टेम्पलेट है, तो यहाँ पर हम कोई भी एक्सप्रेशन लिख देते हैं। अब एक्सप्रेशन तो नहीं आएगा, यहाँ पे कोई स्टेटमेंट आएगी। स्टेटमेंट के लिए हमारे पास ये है, ये $& है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं for I in range 10। ओके, तो ये आ गया, और यहाँ पर आ गया इसका एंड ब्लॉक, एंड 4 एक सूडो लैंग्वेज की तरह है, इसको यूज़ करेंगे हम। तो अब ये 10 तक हमें हेडिंग 1 प्रिंट करके देगा। अब दोबारा से हम रन करते हैं, इसको बंद किया, दोबारा से एग्जीक्यूट किया,
और चलाया तो हमें हेडिंग 1 10 बार शो हो गया। अब हम ये चाहते हैं कि जो सा हमें हेडिंग 1 हर एक जगह पे मिल रहा है ये हेडिंग 1 की जगह आई हो, कोई भी 1 से 10 तक जाए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं आई। यहाँ पर अब हम एक एक्सप्रेशन देंगे। अब एक्सप्रेशन जो है वो दिया जाता है डबल कर्ली ब्रेसेस में। ये स्टेटमेंट थी जिसको हम कर्ली ब्रेसेस और परसेंटेज में यूज़ करते थे, तो बना देते हैं इसको हम डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ i+1। ओके, सो ये हमारे पास अब आउटपुट पे आएगा हेडिंग। अब हम कंट्रोल इसको सेव किया है, कंट्रोल C दबाते हैं, दोबारा से सर्वर एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं हमारे पास हेडिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक एग्जीक्यूट हो रही है। तो ये जिंजा लैंग्वेज है। अब इसमें अगर कोई मैनिपुलेशन करनी हो या CSS अटैच करनी हो तो वो भी हम कर सकते हैं। अब तो यहाँ पर हम या अगर हमने कोई वैल्यू इसमें पास करनी हो तो वो हम इसको कैसे पास करते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोई आइटम इज इक्वल टू, बल्कि मैं कलर्स को बनाता हूँ क्योंकि आगे हमें कलर्स को यूज़ करना है। कलर्स इज इक्वल टू रेड, ग्रीन, सियान, ब्लू, ब्लैक और ब्लू ब्लैक और टील कर्ली। ओके, सो ये हमारे पास कलर्स आ गए हैं। अब इस कलर्स को हमने इस रेंडर में इस टेम्पलेट में पास करने कोई भी वैल्यू। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक वेरिएबल को बना देता हूँ जिसको हम वहाँ पे सेट करेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ C इज इक्वल टू कलर्स। तो अब ये C जो है वो यहाँ पर हमें मिलेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ C। अब जो से C यहाँ पर हमने कलर्स में दिया है वो कलर्स हमें C में मिल रहे हैं इस टेम्पलेट के अंदर। तो यहाँ पर ये एक इंटीजर नहीं है तो यहाँ पर मैं ऐसे रहने देता हूँ। सो अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं कि हमने लिस्ट में से आइटम कैसे निकाली है। तो दोबारा अपना सर्वर स्टार्ट करते हैं। सो हेडिंग रेड, ग्रीन, सियान, ब्लू एंड ब्लैक। तो ये हमें बस एग्जीक्यूशन हो रही है। आई की वैल्यू हमें एक लिस्ट में से मिल गया और ये C की वैल्यू लिस्ट कलर से ले रहा है जो कि हमारी एप्लीकेशन में है। ओके, तो इतना क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इन कलर को इधर दे देते हैं और फिर बाद में यहाँ पर हम आइटम्स दे देते हैं। मिसाल के तौर पर आइटम नहीं देते हैं, हम कलर्स देते हैं इसको। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो सी हेडिंग है H1। ओके, अब यहाँ पर हम एक इंडेक्स ले लेते हैं। इंडेक्स क्या लेंगे हम, ING, इसको रहने देते हैं। सो अब अगर मैं चाहता हूँ कि साथ इस हेडिंग को ये वाला स्टाइल मिल जाए तो यहाँ पर मैं स्टाइल इज इक्वल टू कलर। अब जब भी हमने जिंजा यूज़ करना है तो हमने ये यूज़ करनी है कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस में मैं लिख देता हूँ आई। अब इसका कलर जो है हमें हमेशा आई मिलेगा। तो अब इसको हम कंट्रोल C दबाते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, देखें हमें सर्वर पे क्या मिलता है। सो हेडिंग रेड, ग्रीन, सियान, ब्लू एंड ब्लैक। तो ये हमारा आउटपुट ठीक आ रहा है। और अगर हमने इसका कोई साइज़ देना, अगर हमने इसकी फ़ॉन्ट फैमिली देनी है, वो भी हम कुछ भी इसको असाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं लिखता हूँ A इज इक्वल टू सेंटर। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अब सेमीकोलन से इसको लग करेंगे, टेक्स्ट अलाइन। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ A की वैल्यू है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A। सो अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, कंट्रोल C। ओके, तो ये अब हमें सेंटर में मिल गया वैल्यू। तो इस तरह हम जिंजा टेम्पलेट से अपनी CSS भी क्लियर कर सकते हैं और यहाँ से हम
HTML में भी कोड कर सकते हैं, जो कि बैकएंड से हमें वैल्यूज़ मिल रही है. सो होप दैट वुड बी इनफ फॉर दिस lecture. Inshallah, we'll see you in the next.